वंदे मातरम मित्रों। इंडी गठबंधन समाप्त होने की कगार पर है। जी हाँ, जो इंडी गठबंधन 28 दलों को मिलकर बनाया गया था वो अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। समाप्त क्यों हो रहा है? तो ममता दीदी है, वो कह रही है कि मैं अलग से चुनाव लड़ूंगी पश्चिम बंगाल में। नीतीश कुमार वहां से होकर अलग आ ही चुके हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी है, वो अलग से चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुके हैं। और ऐसे ही अन्य जो क्षेत्रीय दल मिलकर बने थे वो सब अलग अलग होकर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। तो साथियों, आज का विषय हम इंडी गठबंधन क्यों सफल नहीं हुआ और समाप्त होने की कगार पर क्यों है। तो आज का विषय प्रारंभ करें उससे पूर्व आग्रह, जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो साथियों, भारत माता की जय बोलते हुए आज का वीडियो और विषय प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इंडी गठबंधन सबसे पहले बना क्यों? तो इंडी गठबंधन बना है कि हम नरेंद्र मोदी भाजपा की जो सरकार है उसको रोकना है, इसको सत्ता से बाहर निकालना है। तो साथियों, कोई गठबंधन बनता है, 28 दलों को मिलाकर गठबंधन बनता है और वो कहता है कि हम मोदी को रोकेंगे, भाजपा को रोकेंगे, एनडीए को रोकेंगे। तो साथियों, किसी को रोकने के लिए अगर कोई गठबंधन बनता है और वो भी ऐसी पार्टियों का, ऐसे दलों का जिनकी आपस में कोई स्थायी विचारधारा नहीं है, जो राज्यों में लड़ लड़ के मरते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रुओं के रूप में वो राज्यों में दिखाई देते हैं, वो केंद्र का चुनाव एकजुट होकर लड़ने का निर्णय कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वह है कि उनकी अलग अलग विचारधारा, 28 दलों की अलग अलग विचारधारा है और सभी दल चाहते हैं कि हम देश पर शासन करें, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारी सीटें ज्यादा हो। और उससे भी बड़ा कारण अगर मैं सीधी भाषा में कहूं कि वो कुछ मिशन, कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य लेकर नहीं आए थे। उनका लक्ष्य था तो क्या था कि मोदी को रोकना है। लेकिन यहां बात क्या आ रही है? देश में शासन व्यवस्था, देश में सरकार चलाने की। तो क्या किसी को रोकना है? इस विचारधारा से, इस लक्ष्य से देश में चुनाव लड़ा जा सकता है, सरकार बन सकती है? तो नहीं। देश का युवा, देश की जनता समझदार है कि मोदी को रोकना है, इसके लिए ये 28 दल एक हुए हैं। उसकी जगह पर अगर ये 28 दल आकर कहते कि हम देश में युवाओं के लिए ये काम करेंगे, हम देश में महिलाओं के लिए बेरोजगारी रोक के लिए, हम राष्ट्रहित के लिए, हम देश के साधु संतों के लिए ये काम करेंगे, हम देश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए इस प्रकार का कार्य करेंगे, अगर इस प्रकार का कोई उद्देश्य, कोई मॉडल लेकर आते तो निश्चित रूप से कुछ हद तक ये सफल भी होते। लेकिन इनका उद्देश्य क्या? मोदी को रोकना है, भाजपा को रोकना है, एनडीए को रोकना है। और इसलिए इंडी गठबंधन बनाया। यह बना, उसी दिन समाप्त भी होना तय हो चुका था, क्योंकि इनके अंदर वही कि पीएम चेहरा कौन होगा, हमारी इतनी सीटें होगी, हमारी उतनी सीटें होगी। और आज जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक होते आ रहे हैं, इंडी गठबंधन के लगभग सभी मुख्य मुख्य जो दल है, क्षेत्रीय दल है, वो अलग अलग चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। और जो कांग्रेस लंबे समय तक देश के अंदर सत्ता में रही, शासन व्यवस्था उसने चलाई, वो कांग्रेस वापस खुद अकेली खड़ी हुई दिख रही है और समाप्त होती हुई दिख रही है। आज कांग्रेस की, मैं पहले के वीडियो में कहता हूँ, ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो एक क्षेत्रीय दल है, उससे भी छोटी पार्टी का कद रह चुका है, उसका कोई विशेष क्षमता रही नहीं है। तो साथियों, ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए हुआ है कि कांग्रेस ने जितने समय पर देश में शासन किया, वो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने केवल और केवल अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। एक समुदाय विशेष के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। और देश में सबसे बड़ा वर्ग हिंदू जो हैं, उनको साथ में बहुत भेदभाव किया है। हिंदुओं की जो आस्था के केंद्र है उनका मजाक बनाया है और हिंदुओं की आस्था के केंद्रों पर हमेशा आघात किया है। इसलिए इंडी गठबंधन ने जब एक साथ होकर चुनाव लड़ने का भी निर्णय लिया और देश में
वापस सत्ता में आए, ऐसा सोचा। फिर भी आज उनका गठबंधन सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है और लगभग हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है। शुरू में जब जब गठन हुआ था और इनकी पहली मीटिंग हुई थी तब इन्होंने बहुत जोर शोर से कहा था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भाई अपन पीछे वाले एको अलायंस बोलते हैं, इसलिए इंडी गठबंधन बोलते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से इनके गठबंधन को इंडिया बोलते हैं। तो ये इंडी, चिंदियों का मिलकर बना हुआ इंडी गठबंधन अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से जनता अस्वीकार कर चुकी है, उससे पहले ये पार्टियां अस्वीकार कर चुकी है, और अगर ये गठबंधन साथ में रह के भी चुनाव लड़ लेता तो देश की जनता इनको जवाब देती कि यहाँ के युवा, यहाँ की जनता, यहाँ के हिंदू जागरूक है, तुम्हारी बहकावी वाली बातों में नहीं कभी आने वाले हैं। और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी इंडी गठबंधन को जितनी पार्टियां इनके साथ बची है इनको जवाब मिलने वाला है, क्योंकि 100% है भाजपा 400 प्लस सीटें लेकर आएगी। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ पुनः राष्ट्रहित, देश हित, हिंदू हित के मुद्दों के साथ में भारत में सरकार बनाने जा रहा है। तो साथियों, इंडी गठबंधन क्यों बना, कैसे समाप्त हुआ, क्या क्या हुआ, इन सब जानकारियों के साथ में इन सभी विषयों को लेकर आज की हमारी ये वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। वंदे मातरम, भारत माता की।